हिजाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और प्रॉब्लम्स लाइफ में आती ही हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी। हमारे रोल मॉडल जो है वो हमारे प्रॉफिट्स हैं। कौम की खिदमत, और मेरी अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग में जाना था, पर मैं डॉक्टर इसलिए बनी क्योंकि मेरी अम्मा चाहती थी। मैसेज यही है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुश्किलें आएंगी उनसे डरिए मत। अच्छा। बस आगे बढ़ते रहिए। संगत का असर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब मैं दिल्ली आई थी मैं हिजाब नहीं करती थी। माशाल्लाह आज मैं पूरे मैं हूं साहिल नकवी और आप देख रहे हैं INN चैनल। इस वक्त मेरे साथ जो लड़कियां, जो बच्चियां मौजूद हैं, इन्होंने नीट में बहुत अच्छे रैंक लाए हैं। 600 से अबव, 600 से ऊपर रैंक इन लोगों की आई है, नंबर्स आए हैं। ये सफ़र इनका कैसा रहा, मुश्किल सफ़र रहा, कितनी तैयारियां करनी पड़ी इस मकाम को हासिल करने के लिए, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत इनसे की जाएगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा ज़रूर। आपका क्या नाम है? इरा गहलोत। इरा, सबसे पहले आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है आज आपको ट्रॉफ़ी भी मिली है, आपको नवाजा भी गया है, कैसा रहा ये सफ़र? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहले बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन आज लग रहा है कि हाँ वर्थ इट था, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। कितना मुश्किल था सफ़र ये आपका, कितनी तैयारी करनी पड़ी इसके लिए? मुश्किल तो रहा है, काफ़ी तैयारी भी करनी पड़ी, लेकिन मेहनत करेंगे तो ही कुछ मिलता है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता, चाहे नीट हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने इस पूरे आपके सफ़र में आपको किया? इसका श्रेय, इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? सपोर्ट तो सभी ने बहुत किया है, मेरी फैमिली ने और स्पेशली मेरे टीचर्स ने। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे टीचर्स को ही जाता है। उनका डाउट क्लियरेंस सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अच्छा, आपने हिजाब कैरी किया है, आप हिजाब लगाए हुए हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि भाई हिजाब में रहकर कहाँ कोई पढ़ाई हो पाती है, हिजाब में रहकर कहाँ कोई मकाम हासिल किया जाता है, एक आज़ादी की बात की जाती है। आप इसको किस तरह से देखती हैं? और आपने पढ़ाई भी इसी को लेकर की होगी, इसी में रही होंगी, तो कैसा लगा? या कुछ चेंजिंग चाहती हैं, कुछ बदलाव चाहती हैं कि हाँ भाई हमें भी आज़ादी चाहिए? नहीं, हिजाब पहनना ना पहनना आज़ादी नहीं होता। हिजाब तो प्रोटेक्शन है हमारा क्राउन है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो हिजाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और प्रॉब्लम्स लाइफ में आती ही हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम से बढ़कर, आगे बढ़कर जब हम कुछ करते हैं तो सक्सेस तो मिलेगी ही। ठीक, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रशीदा तरन्नुम है। कितने आपके नंबर्स आए इसमें? 600 से अबव आपके भी होंगे, कितने? जी, मेरे मार्क्स है 667। 667। कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है, पहली बार इतनी ज़्यादा ऑनर मिली है। आगे क्या इरादा है, क्या करने वाले हैं, कैसे लोगों के काम आएंगी, क्या क्या खिदमत होंगी आपकी तरफ से? इरादा तो एडमिशन मिल जाए कॉलेज में, और ज़ाहिर है कौम की खिदमत, और मेरी अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग में जाना था, पर मैं डॉक्टर इसलिए बनी क्योंकि मेरी अम्मा चाहती थी, तो उस वजह से बनी मैं। और कौम की खिदमत में मतलब मैं बिहार से हूँ, दरभंगा। वहाँ के मतलब जो लैंग्वेजेस हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स के पास जाते वो ऐसे बात करते कि बहुत बुरा बिहेवियर होता है उनका, तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें चेंज हो, लैंग्वेज, बिहेवियर टुवर्ड्स पेशेंट। अस्पतालों में अक्सर देखा जाता है कि परेशानियां तो जो लोग जाते हैं उनको आती ज़रूर है। हाँ, परेशानी आती है, मेरे साथ भी हुआ था, इसीलिए मतलब उस वक्त आया था, एक पैक था कि मेडिकल करना है, फिर बाद में चेंज हो गया था। लेकिन फिर से अम्मी ने कहा कि नहीं कर लो, तो मैं हॉस्पिटल में 6 दिन के लिए थी। बहुत बुरा बिहेवियर था लोगों का, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। मेरे दिमाग में उस वक्त आया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी और ये चेंज करूंगी और लोगों से अच्छे से पेश आओ। जो हम है मतलब हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है वो अखलाक होता है, और हमारे रोल मॉडल जो है वो हमारे प्रॉफिट्स हैं, और दीगर बहुत सारे लोग भी अभी हाल दौर में हैं, तो उनके नक्शे कदम पे चलूं और अच्छे से पेश आऊं लोगों से। चलिए, आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? सुमैया फ़ातिमा, और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। मैं बिहार से, बट स्टे है दिल्ली में। मेरे नंबर 632 हैं। 632। कैसा लगा आज, क्योंकि आपको नवाजा गया है? आगे के लिए क्या करने का इरादा है, कैसे आगे बढ़ने का इरादा है, सफ़र कैसा रहा? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतने टाइम के बाद मेहनत करी और फिर जब सक्सेस मिलती है तो, और इतना ज़्यादा ऑनर मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे के लिए आप नीट तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसके आगे जो 5.5 साल होते हैं MBBS के, आप उसमें कैसा पढ़ते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। तो मेरे ख्याल से मैं चाहूँगी कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूँ, क्योंकि अभी तो मैंने नीट निकाली है, लेकिन अगर आगे जाके मैं ढंग से नहीं पढ़ी तो मैं अच्छी डॉक्टर नहीं बनूंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे ये अभी हम जिक्र कर रहे हैं नीट का, नीट क्लियर हो गया, तो यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है या यहाँ से फिर कहानी असली शुरू होती है? मेरे ख्याल से तो असली शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद पता चलता है कि आप कितने काबिल बने हो। सही कह रही हैं, यहाँ से कहानी शुरू होती है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी
अभी हमने यूजी करेंगे तो उसमें 5.5 साल, फिर उसके बाद पीजी की तैयारी है, फिर नीट पीजी है, उसके बाद स्पेशलिटी के लिए, तो काफ़ी लंबा सफ़र रहता है एक डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छा और डॉक्टर। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं आजमगढ़ से हूँ पर मैं रहती दिल्ली में हूँ काफ़ी अर्से से। अच्छा, एक सवाल मेरा आप सबसे है ये, एक बार आपके पास माइक आएगा और आपको अपनी बात कुछ सेकंड में रखनी है। मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जो ये मकाम हासिल किया, इसके बाद आप बाकी तमाम अपनी जो दोस्त हैं, अपने जो लोग हैं, कौम की बात आप कर रही थी, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे वो लोग आगे बढ़ें आपको देखने के बाद? आपसे शुरू करते हैं। हिजाब एक रुकावट नहीं है, क्योंकि मेरे ख़्याल से हिजाब करना बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है और फिर उसके बाद मेरे ख़्याल से आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं उसे पहन के। और मेरे लिए तो कभी कोई ऐसा रुकावट नहीं रहा हिजाब पहन के, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, आप हिजाब पहनो ना पहनो तो उससे आपके लिए कोई रुकावट नहीं बनी हिजाब पहनने से, मेरे लिए तो कभी नहीं बनी। और जितनी भी लड़कियां हैं जो नहीं पहनती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, तो उन्हें खुद करके देखना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड में पीछे है थोड़ी सी, लेकिन आज जब आप लोग इतने अच्छे मकाम हासिल करते हैं तो फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बाद? मतलब ऐसा सच है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो पीछे है थोड़े एजुकेशन में, क्योंकि हमेशा डर रहा है। जब मैं भी आई थी दिल्ली तो लोगों ने बहुत मना किया मेरी अम्मी को कि मतलब दिल्ली मत भेजिए, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो वो तो अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, और मैं इसका शुक्रिया तो मैं अपने दोस्तों को का करूँगी, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं, ये मेरे दोस्त हैं सारे। और इन लोगों ने हमेशा कंटिन्यूसली मुझे मतलब इस्लाम से जोड़े रखा, हमेशा अगर कुछ शेयर भी करते तो इस्लामिक कुछ फ़नी भी हो जाती है। तो वो आप खुद कैसे हैं और आपके जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, क्योंकि दोस्त का बड़ा इम्पैक्ट होता है। संगत का असर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब मैं दिल्ली आई थी मैं हिजाब नहीं करती थी, माशाल्लाह आज मैं पूरे बुर्क़े में हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और फैमिली का भी कि उन्होंने सपोर्ट किया। मैसेज यही है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुश्किलें आएंगी उनसे डरिए मत, बस आगे बढ़ते रहिए। मेरे 600 मार्क्स हैं। मैसेज मेरा यही है तो ये रोलर कोस्टर राइड, बट मतलब भी आता है, और फिर हमें जब कुछ चाहिए होता है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना, तो मेहनत करिए और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। शाहीन एकेडमी प्रॉपर हिजाब में, बल्कि यहाँ पे आप हिजाब में आना कंपलसरी है, आप बिल्कुल आ सकते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप अलग हैं या आपको कोई परेशानी हो रही है, इस तरीके की कोई बात नहीं है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो इस वक्त जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, हिजाब भी ज़रूरी है, लेकिन मेहनत की जाए तो कोई चीज़ मुश्किल भी नहीं होती है। ये बात कही जाती है कि मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं पीछे नज़र आती है तालीम के मैदान में, लेकिन इन चीज़ों को बदला भी जा सकता है, हर चीज़ बदली जा सकती है अगर आप ठान लें। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।